नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति टॉप 30 प्रश्न और उत्तर। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष है राम गोपाल तिवारी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त सन 1917 को बिलासपुर में। इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अनेक सुधारवादी दर्शन को जन्म दिया तथा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी किए तथा प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने 50 देशों की यात्रा की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन है? छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक है ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, कौन है? ठाकुर प्यारे लाल। इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर सन 1891 को राजनांदगांव में। इसके अलावा ये सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन के भी छत्तीसगढ़ में जन्मदाता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से। इन्होंने सन 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी राजनांदगांव में तथा 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था जो कि कुल 36 दिनों तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है? दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है पंडित रत्नाकर झा। इनका जन्म हुआ था खैरागढ़ में। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वकालत का त्याग किया था तथा 1929 में दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। ये सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन थे? तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक थे वामन राव लाखे जी। वामन राव लाखे लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म हुआ रायपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि त्यागी तथा तब जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है माधवराव सप्रे। ठीक, इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी बड़ौदा बाजार में। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म हुआ था सन 1871 में दमोह जिला मध्य प्रदेश में। और वर्ष 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र जो कि प्रथम मासिक समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन इन्होंने पिंडा रोड से किया था। इसके बाद 1908 में माधवराव सप्रे जी ने हिंद केसरी का प्रकाशन किया। इनके प्रमुख कृति कौन कौन सी थी? रामचरित्र याद रखिएगा एक, और एक एकनाथ चरित्र। रामचरित्र और एकनाथ चरित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास। इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर सन 1756 को गिरौदपुरी बड़ौदा बाजार में। सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे गुरु घासीदास जी। इन्होंने समस्त समाज को मानव धर्म के लिए प्रेरित किया था। सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। इनके नाम से गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब। जबकि सिर्फ अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो कबीर पंथ के प्रवर्तक के धनी धर्मदास। और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक हैं चूड़ामणि साहब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे है हनुमान सिंह। इन्हें छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश सेना के रायपुर स्थित 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त थे। इस विद्रोह के दौरान हनुमान सिंह ने अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भी ये माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन है? तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह है परसराम सोनी। इन्होंने रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में रचा था और इसके ये प्रमुख नेता थे जिसका उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री बनाना व बम बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन है? तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे है गुंडा धुर। ये बस्तर के नेतानार ग्राम के जमींदार थे और ये धुरवा जनजाति के थे। 2 फरवरी 1910 को बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। इनकी अभियानों की तुलना तात्या टोपे जी से की जाती है तथा इनके नाम से राज्य में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, क्यों कहा जाता है?
तो इन्होंने 1925 में रांची में राजीव लोचन मंदिर में अस्पृश्य लोगों को प्रवेश दिलाया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी के पूर्व अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, गांधी कहा जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के भी ये अग्रदूत थे। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि भी थे। ठीक है, 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य दान लीला की इन्होंने रचना की थी। छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया एवं छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी। बस्तर का गांधी कौन है? तो याद रखिएगा, बस्तर का गांधी है मनकूराम सोढ़ी। कौन है? मनकूराम सोढ़ी। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि है गोपाल मिश्र। कलचुरी कालीन कवि गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे तथा इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, भक्ति चिंतामणि और राम प्रताप। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन है? तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि है हीरालाल काव्योपाध्याय। कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 1856 में। कहाँ हुआ था? राखी भाटा गांव कुरुद धमतरी में। इनके द्वारा सर्वप्रथम 1890 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ी व्याकरण ऐसी कृति है जिनका अनुवाद महान भाषाशास्त्र सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सोना खान बलौदा बाजार सन 1795 में। 10 दिसंबर सन 1857 को इन्हें जयस्तंभ चौक रायपुर में फांसी दी गई थी। ये सोना खान विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनके नाम से छत्तीसगढ़ में कोड़ार बांध बनाया गया है, जिसे वीर नारायण सिंह बांध भी कहा जाता है। परसदा जो कि रायपुर में है, वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है तथा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में इनके नाम से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हो गया, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय अंतिम शहीद थे सुरेंद्र साय। 1857 की क्रांति में संबलपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे तथा 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन है? तो मध्य प्रांत के विधान पुरुष है घनश्याम सिंह गुप्त। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पद पर यह नियुक्त हुए। इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त आर्य समाज से भी जुड़े थे तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवाजी का बखनक और अफजल खां की तलवार। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य बनने का रिकॉर्ड किनका है? तो किनका है? विद्याचरण शुक्ल का रिकॉर्ड 9 बार ये छत्तीसगढ़ से लोकसभा सदस्य बने थे। ये 23 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमले से इलाज के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ईसाई धर्म के पृथक प्रचारक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के पृथक प्रचारक थे फादर टी लोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, नाचा के जनक कौन है? तो नाचा के जनक है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था रवेली ग्राम राजनांदगांव में सन 1910 में। रवेली नाचा पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी तथा राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पंडवानी के जनक कौन है? तो पंडवानी के जनक है झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, महाभारत पंडवानी के बारे में बात की जाए तो महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ लोक रूप पंडवानी है। पंडवानी के रचयिता कौन थे? सबल सिंह चौहान। जबकि पंडवानी के पितामह या फिर जनक थे झाड़ू राम देवांगन। इसकी 2 शैलियाँ प्रमुख है, वेदमती शैली और कापली शैली, जो कि पंडवानी के दौरान प्रदर्शित की जाती है तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम पद्म विभूषण तीजन बाई का संबंध पंडवानी के कापलिक शैली से है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लोक कला के उद्धारक हैं। तो लोक कला के उद्धारक कौन है? दाऊ रामचंद्र देशमुख, जिनका जन्म हुआ था बघेला ग्राम दुर्ग में
और 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना की थी और 1971 में इन्होंने चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। इनका जन्म हुआ था रायगढ़ रियासत सन 1905 में, जिनका संबंध है कथक नृत्य से। प्रत्येक वर्ष रायगढ़ जिले में इनकी स्मृति में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है गणेश चतुर्थी के अवसर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किनकी स्मृति में किया जाता है? गहिरा गुरु की स्मृति में किया जाता है, जिनका जन्म हुआ था गहिरा ग्राम लैलूंगा तहसील रायगढ़ में। गहिरा गुरु ने अपने संपूर्ण जीवन गांव-गांव घूमकर ग्रामवासियों के जीवन स्तर, रहन सहन, आचरण एवं सुधार करने में क्या कर दिया? व्यतीत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के जनक थे खूबचंद बघेल। इनका जन्म हुआ था पथरी ग्राम रायपुर में 19 जुलाई सन 1900 को। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम सांसद भी ये रह चुके हैं। इन्होंने 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया तथा 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। तथा इनकी अगर प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो खूबचंद बघेल जी की प्रमुख रचनाएं थी करम चढ़ाव, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, ऊंच नीच, लेड़गा, सुजान तथा प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है मिनी माता। कौन है? मिनी माता, जिनका जन्म हुआ था असम में। इनका मूल नाम है मीनाक्षी। ठीक है। इनके पति का नाम था अगम दास। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद जो सन 1952 से 72 में सारंगगढ़, जांजगीर व महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। हसदेव बागो जलाशय का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वर्ष 1972 में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी तथा महिला उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है मिनी माता जी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कौन है? तो छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय है, याद रखिएगा, चेदरू मंडावी। ठीक है। 1960 में अबुझमाड़ का रहने वाला 10 साल का एक लड़का जो शेरों के साथ सहज तरीके से खेलता था तथा अटकेलियाँ करता था। उसके बाद इनको हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा ऑफर हुआ एक्टर बनने का और ये हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन गए। कौन? चेदरू, टाइगर बॉय। चेदरू ने ऑस्कर विनिंग फिल्म जंगल साजा में लीड रोल किया तथा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में टाइगर बॉय चेदरू के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो ये कौन थे? चेदरू बॉय कहाँ के थे? अबुझमाड़ बस्तर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 28, बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर कौन थे? तो कौन थे बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर? बैरिस्टर छेदी लाल थे। ठीक है। इनका जन्म हुआ था अकलतरा, जांजगीर चांपा में। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में बिलासपुर से सदस्य चुने गए। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास। इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे WH शशांक। तथा अगर वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में 13वें क्रम के उच्च न्यायालय न्यायाधीश हैं रामचंद्र मेनन जी। कौन है? रामचंद्र मेनन जी। क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ लोक कलाकारों की सहायता से नया थिएटर की स्थापना किसने की? किसने की? हबीब तनवीर ने की। हबीब तनवीर जी का जन्म जो हुआ था रायपुर में हुआ था। ठीक है। इन्होंने 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी दिल्ली में तथा 1959 में नया थिएटर की स्थापना की थी। इन्होंने लोक रंग मंच के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ हम इसका PDF अपलोड करते हैं। तो आप हमसे जुड़िए टेलीग्राम में और जो भी डाउट है हम वहाँ और भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।